विक्रम लैंडर को लेकर नासा ने किया बड़ा खुलासा। इसरो की ओर से भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस वक्त चांद की सतह पर गहरी नींद सो रहे हैं। रोवर प्रज्ञान के बाद अब विक्रम लैंडर भी स्लीप मोड पर चला गया है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 ने अपना काम पूरा कर लिया है। चंद्रयान 3 से जैसे उम्मीद की गई थी उससे बेहतर परिणाम मिले। लैंडर विक्रम को आज भारतीय समय के अनुसार 8 बजे स्लीपिंग मोड पर डाल दिया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया है लैंडर रिसीवर को चालू रखा गया है और सोलर एनर्जी खत्म होने के बाद रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर के बगल में सो गया है। आप हर किसी को 22 सितंबर को रोवर और लैंडर के दोबारा जागने की उम्मीद है। इसी बीच अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रयान को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। नासा ने एक तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आखिर ऐसा क्या था इस तस्वीर में और नासा ने क्या खुलासा किया है, इस बारे में हम आपको वीडियो के आगे बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर अपना काम पूरा कर लिया है। रोवर की ओर से धरती पर जो भी जानकारी अभी तक भेजी गई है उस पर इसरो के वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। बताते हैं कि रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन के साथ साथ एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और सल्फर जैसी बहुमूल्य धातुओं का पता लगाया है। और इस खोज के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन के मौजूद होने की पुष्टि की है। इसरो का अगला पड़ाव चांद के सतह पर जीवन के सबूत खोजना है। भारत का चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था और दक्षिणी ध्रुव चांद की एक ऐसी जगह है जहां अभी तक किसी भी देश ने अपना झंडा नहीं फहराया है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने यह कर दिखाया और भारत का तिरंगा चांद के ध्रुव पर लहराया है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक बड़ा खुलासा किया है। 6 सितंबर को नासा ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की एक तस्वीर जारी की है, जिसे उसके चंद्र निगरानी कक्ष या एलआरओ अंतरिक्ष यान ने खींचा है। चंद्रयान 3 लैंडर को तस्वीर के मध्यम में देखा जा सकता है और विक्रम के चारों तरफ उसकी परछाई को देखा जा सकता है। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 की लैंडिंग की खबर आई है तब से अमेरिका का नासा उसे खोजने में लगा है। अंतरिक्ष में चांद की निगरानी के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यान की सहायता से चंद्रयान 3 की एक झलक देखने के लिए बेताब था। विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका का नासा नहीं उतर सका वह भारत कैसे उतर गया। नासा को चंद्रयान 3 सिर्फ एक कहानी लग रही थी, लेकिन 6 सितंबर को जब नासा का अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजर रहा था तो इसमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा ने विक्रम लैंडर को कैप्चर कर लिया और यह देखकर नासा भी हैरान हो गया। इसके बाद नासा यह पता लगाने में लग गया कि चंद्रयान 3 का लैंडर दक्षिणी ध्रुव से कितनी दूरी पर उतरा है। नासा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और जिसमें लिखा है चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की और यह दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूरी पर लैंड हुआ। और इसी के साथ नासा ने विक्रम लैंडर की एक तस्वीर भी जारी की है जिसमें विक्रम लैंडर दिखाई दे रहा है। जहां पर विक्रम लैंडर उतरा वहां पर सफेद रंग का हेलो बना दिख रहा है जो कि लैंडर के इंजन की वजह से उड़कर हटी हुई धूल है। अब तो नासा को विश्वास हो गया है, इसरो उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। इसरो ने भले विक्रम लैंडर को 600 किलोमीटर अंदर लैंड कराया, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके विश्व का पहला देश बन गया जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। दोस्तों, इसरो की इस मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इस वक्त हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जहां पर मौजूद है वहां अभी घोर अंधेरा छाया हुआ है। विक्रम लैंडर अभी बिना सूरज की रोशनी के है और चांद की काली रात में सो रहा है। लैंडर और रोवर के सारे पेलोड बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ लैंडर का रिसीवर ऑन है ताकि उसे फिर से जगाया जाए। चंद्रमा के इस हिस्से पर अभी 14 दिन की रात है और जहां पर विक्रम और रोवर सोए हैं। अगर ये दोनों चंद्रमा के तापमान को बर्दाश्त कर गए तो शायद 14 दिन के बाद फिर से अपना काम करने लग जाए, लेकिन दोस्तों इसकी संभावना बहुत कम मानी जा रही है।
जैसे कि आप सभी को पता है, विक्रम लैंडर की धरती से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और अब अगले 14 दिन तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान एक अंधेरी रात और भयंकर ठंड में रहने वाले हैं, जिसका तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। और ऐसे में विक्रम और रोवर की बैटरी का खराब होने का खतरा बना हुआ है। अगर लैंडर और रोवर यह सब बर्दाश्त कर लेते हैं तो 14 दिन बाद फिर से एक नई सुबह होगी और हमारा रोवर और विक्रम फिर से चांद की सतह पर दौड़ने लगेगा। रोवर प्रज्ञान को इसरो ने चांद पर इस तरीके से पार किया है, जैसे ही 22 सितंबर को चंद्रमा पर सूर्य की पहली किरण पड़ेगी और रोवर के सोलर पैनल को सूरज की रोशनी मिलेगी तो वह दोबारा उठ खड़ा हो सकेगा। इस समय इसरो का संपर्क रोवर और लैंडर दोनों से नहीं है। विक्रम लैंडर को बीते दिन भारतीय समय के अनुसार 8 बजे स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया। वैज्ञानिकों ने बताया है लैंडर के रिसीवर को चालू रखा है और बैटरी खत्म होने के बाद रोवर लैंडर के बगल में स्लीप मोड पे चला जाएगा। अब हर किसी को 22 सितंबर का इंतजार है, क्योंकि इस दिन इसरो के वैज्ञानिक एक रेडियो सिग्नल विक्रम लैंडर को भेजेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो लैंडर वापस धरती पर एक सिग्नल भेजेगा। अगर लैंडर धरती पर सिग्नल नहीं भेजता तो यह मान लिया जाएगा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर हमेशा के लिए चांद पर भारत के राजदूत बनकर रह गए हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।